हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डॉक एकेडमी। ये हमारे पावर बीआई का पार्ट 29 है एंड पार्ट 29 में हम लोग डेटा मॉडलिंग के पार्ट 2 है साथ ही साथ, जिसके अंदर हम लोग फिल्टर, बुकमार्क एंड सिलेक्शंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसके बाद जाके हम लोग चलते हैं पावर बीआई पे और वहाँ पे हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं कि इसको हम लोग किस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं, किस तरीके से हम लोग फिल्टर यूज कर सकते हैं, बुकमार्क यूज करते हैं या फिर सिलेक्शन को हम लोग किस तरीके से यूज करते हैं। ये हमारा पावर बीआई है, पावर बीआई डेस्कटॉप। इसमें कुछ रिपोर्ट पहले से बनी हुई है। अब इसमें मैं कुछ आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले फिल्टर, ये फिल्टर है मेरा। तो फिल्टर के अंदर अभी सिर्फ एक ही डेटा है इसके अंदर। ओके, यहाँ पे हम लोग क्लिक करते हैं और ये देखो कि यहाँ पे फिल्टर का ऑप्शन आ रहा है। अब इसमें फिल्टर में पहले होता है बेसिक फिल्टर, एक होता है एडवांस फिल्टर और एक होता है एन फिल्टर। एडवांस फिल्टर पे जब हम लोग क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आता है कंटेन, नॉट कंटेन, ग्रेटर देन, लेस देन, इस टाइप की चीजें आती है। देन अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे अगर मैंने पूरा लेना है, सिर्फ होल्ड को या फिर इन प्रोसेस सॉरी क्लोज्ड को रिमूव कर देना है, तो यहाँ पे मुझे क्लोज को रिमूव करके दिखलाएगा। अगर मुझे देखना है कि इन होल्ड और कैंसल के बीच का डिफरेंस देखना है, केवल यहाँ पे कैंसल एंड होल्ड, मुझे ये सिर्फ दो सेलेक्ट कर लिया तो ये यहाँ पर बाय डिफॉल्ट फिल्टर आ रहा है। यहाँ पे यूजर को फिल्टर नहीं दे रहे हम लोग। एक फिल्टर होता है जहाँ पे हम लोग स्लाइसर कहते हैं, जिसको हम लोग यूजर को फिल्टर देते हैं। ये हमारे डेटाबेस के ऊपर फिल्टर लगता है। अब डेटाबेस के ऊपर भी फिल्टर लगने के ना बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है। देखोगे एक ऊपर है फिल्टर ऑन दिस विजुअल, पहला फिल्टर ऑन दिस पेज एंड फिल्टर ऑन ऑल पेजेस। इसमें डिफरेंट ये है कि जब हम लोग फिल्टर ऑन दिस विजुअल करते हैं तो पर्टिकुलर केवल उसी विजुअल के ऊपर फिल्टर लगता है, लेकिन जब हम फिल्टर ऑफ दिस पेज कहते हैं तो इस पेज के सारे विजुअल के ऊपर फिल्टर लगेगा। और जब हम फिल्टर ऑफ ऑल पेज कहते हैं तो हमारी पूरी की पूरी पावर बीआई जो हमारी रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट के ऊपर हमारा फिल्टर लगेगा। ये डिफरेंट है विजुअल पेज और ऑल पेजेस, जैसा नाम है इसका वैसे। अब इसमें हम लोग कुछ अलग डेटा भी यहाँ पर हम लोग डाल सकते हैं, जैसे कि मेरा डेट का डेटा है और डेट का डेटा मैंने दिस पेज पे लगाया। अब इसमें यहाँ पे देखोगे एक तो बेसिक फिल्टर है जिसमें सबका नाम आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखोगे डेट है, तो डेट में अब यहाँ पे रिलेटिव डेट, रिलेटिव टाइम, रिलेटिव डेट, रिलेटिव डेट इन द लास्ट इज द लास्ट डेट, इन द लास्ट डेट, इन दिस डेट, इन द नेक्स्ट डेट, इज द नेक्स्ट डेट, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग डाल देते डेज, स्टेप से यहाँ पर आ रहा है डेज, वीक, मंथ, वीकेंड्स। हम लोग क्या लेना चाह रहे हैं इन द लास्ट डेट में, इंक्लूडिंग टुडे। और यहाँ पे अब हम लोग कर देते हैं वीक्स। अगर हम लोग क्लोज करते हैं, मेरे पास इसमें 2024 का कोई डेटा नहीं था, तो यहाँ पे जो रिमूव कर दिया इसने 2 डेज एंड 2 डेज माइनस 1 डेज 1 वीक, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर ईयर्स कलेक्ट करता हूँ और अप्लाई करता हूँ, यानी कि एक साल पहले का, तो मेरे पास 2023 का भी डेटा है। ये डेटा पूरा 2023 का है, ठीक है। ये PDF को मैंने कनेक्ट किया हुआ है, ये वो डेटा है। अगेन हम लोग चलते हैं, यहाँ पर देखोगे कैलेंडर ईयर आ रहा है, ठीक है। कैलेंडर ईयर मतलब जो -1 कैलेंडर ईयर लास्ट, ठीक है। अगर हम कहते हैं दिस कैलेंडर ईयर, सारे ब्लैंक हो गए यहाँ पे। तो ओवरऑल ये यहाँ पे फिल्टरिंग करते हैं हम लोग कि दिस वर्सेस लास्ट, मतलब ओवरऑल नंबर फिल्टरिंग के काम आता है। यहाँ पे मैंने इसको रिमूव करना है, फिल्टर रिमूव कर दिया। अगर मैं यहाँ पे अमाउंट को फिल्टर पे डालता हूँ, ठीक है, और इसकी एडवांस फिल्टरिंग देखते हैं, तो यहाँ पे इसके एडवांस फिल्टरिंग में आता है आपको लेस देन ग्रेटर देन वाला, ठीक है। लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इज नॉट ब्लैंक, इज ब्लैंक, ठीक है। इस टाइप की चीजें हमारे पास यहाँ पर आता है। इज ग्रेटर देन, हम लोग ऐसा अमाउंट लेना चाह रहे हैं जिसका जो कि 1 लाख रुपए से ऊपर का हो,
ठीक है, तो इज ग्रेटर देन 1 लाख, और इसको हम लोग अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो अब 1 लाख से ऊपर के डेटा को यहाँ पर ये शो कर रहा है। ठीक है, अब इसमें एक कंट्री ऐसी थी जिसमें 1 लाख से ऊपर का कोई भी डेटा नहीं था, और वो कंट्री थी सऊदी अरेबिया। ठीक है, उसमें 1 लाख से ऊपर का कोई डेटा था ही नहीं, तो वो रिमूव हो गया वहां पे। ये था हमारा न्यूमेरिकल में डेट, न्यूमेरिकल, और आपका जब नेम आता है, जैसे यहाँ पे हमारा मार्केट नेम को हम लोग यहाँ पे लेना चाह रहे हैं, तो मार्केट नेम जैसे सऊदी अरबिया है, चलो ठीक है, ये तो छोटा सा है। अगर हम लोग मान के चलते हैं कि ज़्यादा लंबा होता है कंटेंट, ठीक है, कंटेंट में वो कंटेंट करना चाहिए स्टार्ट विद एस, और हम लोग अप्लाई कर देते हैं। तो अब एस से कौन कौन सी कंट्रीज स्टार्ट हो रही है यहाँ पे। अच्छा, इस मैंने विजुअल पे लगा दिया। ठीक है, 1 सेकेंड, मैं इसको उठा के डाल देता हूँ दिस पेज पे। मार्केट नेम दिस पेज पे मैंने इसको डाला, और इसके बाद जाके हम क्या कर रहे हैं, इसको वापस से एडवांस फिल्टरिंग पे जाते हैं और यहाँ पर स्टार्ट विद करते हैं, स्टार्ट विद एस। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग अप्लाई करते हैं। एस से सिर्फ एक कंट्री थी, वो सऊदी अरबिया थी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ यू से एक कंट्री है यूनाइटेड स्टेट, और वाई देखते हैं तो वाई लास्ट में सब डिफरेंट है। यहाँ पे अगर मैं इस वाले पर्टिकुलर देखता हूँ तो सी से जो है वो 2 क्लोज एंड कैंसिल 2 आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर मैं स्टेटस को उठा के यहाँ पे देखते हैं और यहाँ पे इसको एडवांस फिल्टरिंग करते हैं और नीचे चलते हैं और स्टार्ट विद पे जाते हैं और स्टार्ट विद में सी करते हैं। ठीक है, एंड अप्लाई कर देते हैं। सी मतलब जो सी से स्टार्ट हो रहा है, सी से क्लोज भी स्टार्ट हो रहा है, कैंसिल भी स्टार्ट हो रहा है। अब वर्ड की लिमिट चेंज कर सकते हो आप यहाँ पे अपना, जैसा ज़्यादा मतलब डेटाबेस में ज़्यादा कंटेंट करता है आपके जो भी पैराग्राफ से, तो आप एक पर्टिकुलर पैराग्राफ लिख सकते हो। जैसे कंट्री के नाम कंटेंट कर रहा है, एक सिटी जो कि हो सकता है कि मिस स्पेलिंग्स हो कहीं पे एस वगैरह इस टाइप से मल्टीपल फिल्टर्स आ रहा हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो यहाँ पे। नेक्स्ट था हमारा बुकमार्क एंड सिलेक्शंस। अच्छा, सबसे पहले हम लोग सिलेक्शन को देखते हैं, देन हम बुकमार्क को देखेंगे। मैं इस फिल्टर को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ क्योंकि फिल्टर की ज़रूरत मुझे नहीं है। अब व्यू में जाते हैं और व्यू में जाने के बाद ये जो फिल्टर है इस पर से हटाते हैं, तो यहाँ से फिल्टर रिमूव हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं सिलेक्शन पे क्लिक करता हूँ। जब मैंने सिलेक्शन पे क्लिक किया तो जो भी मेरे विजुअल्स, जो भी मेरे कह सकते हैं कि इमेजेस होगा या फिर मेरा स्टेप्स होगा, उन सब का यहाँ पे नाम आएगा। हर किसी का एक नाम होता है। जैसे इस पर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे ये हो गया। इसको मैं अनहाइड कर सकता हूँ और हाइड कर सकता हूँ। इसका नाम मैं चेंज कर सकता हूँ, जो भी है विजुअल्स ऊपर दिख रहा है उसको हाइड कर सकते हैं, अनहाइड कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं यही चीज है, मैं एक चीज करता हूँ यहाँ पर, एक जैसे कि मैं यहाँ पे एक बटन बना देता हूँ जो कि मुझे दिखा रहा होगा कि मुझे यहाँ पर ड्रॉप मतलब पिवट सॉरी पाई चार्ट चाहिए या फिर मुझे कॉलम चार्ट चाहिए, दोनों में से क्या चाहिए मुझे, एक एग्जांपल के लिए। ठीक है, यहाँ पे ओके, इसको मैं नीचे करता हूँ, थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। ओके, ये हो गया हमारे पास। अब यहाँ पे जब मैंने कर दिया इसको, और इसको भी थोड़ा सा और नीचे करते हैं और इसको भी थोड़ा सा और नीचे कर देते हैं। ठीक है, ओके डन, यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे मैंने इसकी एक और कॉपी बना लिया, स्टेट बाय सेल्स। इसको मैं चेंज कर देता हूँ टाइटल, स्टेट बाय सेल्स नहीं था ये था हमारा स्टेटस, स्टेटस इन कॉलम। एंड इसी का एक कॉपी बनाते हैं हम लोग और बिल्कुल यहीं पे डालते हैं और इसको हम बना देते हैं। मैं जनरली ये मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि ये जो चार्ट है ये पाई चार्ट के लिए नहीं बना है, बट स्टिल कंपेरिजन के लिए फिर भी ठीक है। ओके, ज्यादा वैल्यूज नहीं है, 5 वैल्यूज 4 वैल्यूज है, ठीक है, ओके डन। 4 और 5 चलता है इतना, इससे ज्यादा फिर मजा नहीं आता। उस बाद पाई चार्ट में है ये, तो पाई चार्ट हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है,
अब पाई चार्ट में मैं चाहता हूँ स्टेटस इन पाई चार्ट, और यहाँ पे मैं एक बटन बना देता हूँ सिंपल सा। इंसर्ट में जाते हैं, और इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ से हम लोग एक बटन बनाते हैं, एक ब्लैंक बटन है। ठीक है, ये हो गया इसका स्टाइल। ठीक है, स्टाइल एक्टिवेट करते हैं सबसे पहले तो डिफॉल्ट टेक्स्ट एक्टिवेट करते हैं, और इसका नाम रखते हैं पाई चार्ट। पाई लिख देते हैं बस, चेंज करते हैं एंड दिस है, और आइकन फिल कर देते हैं। ओके, ये हो गया हमारा फिल। मैं चाहता हूँ कि इस पे मैं क्लिक करूँ तो पाई चार्ट आ जाए, और ये हम लोग बनाते हैं कॉलम चार्ट के लिए। तो इसका नाम है पाई बटन। ठीक है, और इसका नाम रख देते हैं हम लोग कॉलम बटन। कॉलम कॉलम, अबे यार के मेरी ना स्पेलिंग्स बहुत गंदी है यार। कॉलम बटन। ठीक है, कॉलम बटन। तो यहाँ पे पाई बटन हो गया और ये को कॉलम बटन हो गया। अब कॉलम बटन में मुझे यहाँ पे इसको चेंज करना है कॉलम चार्ट्स के लिए। मैं चाहता हूँ अगर यहाँ पे कोई क्लिक करे तो ये कॉलम चार्ट के लिए ओपन हो, और यहाँ पे क्लिक करे तो पाई चार्ट आ जाए। इसके लिए मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं इसको फिलहाल के लिए इसको सेलेक्टेड करके और हाइड कर रहा हूँ मैं इसको। ठीक है, और यहाँ पर मैंने पाई चार्ट को सेलेक्ट किया है, और साथ ही साथ यहाँ पे मैं एक ये मेरे पास डेट वाइज सेल्स इन कॉलम है, इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ थोड़ा सा, और इसको सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। पाई चार्ट हाइड है, और जो मेरा कॉलम चार्ट है वो शो कर रहा है, ये याद रखना। ठीक है, ये था मेरा सिलेक्शन, और साथ ही साथ मैं व्यू कॉलम में जाता हूँ, और यहाँ से मैं बुक मार्क को ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पे बुक मार्क ऐड हो गया। ठीक है, और एक बुक मार्क ऐड कर लिया। इस बुक मार्क को हम क्या कर रहे हैं, ओनली सिलेक्टेड विजुअल्स, ओनली सिलेक्टेड विजुअल्स, और इसका नाम रख दे रहे हैं हम लोग शो कॉलम। ठीक है, और हम लोग अब की बार क्या कर रहे हैं, कॉलम को शो कर रहे हैं और पाई चार्ट को हाइड कर रहे हैं। ठीक है, और इन्हीं दोनों को वापस से सिलेक्ट कर रहे हैं और ऐड कर ले रहे हैं वापस से। तो यहाँ पे हम लोग कहते हैं शो पाई। ठीक है, अब वापस हम लोग एक बार क्लिक करते हैं, जब शो कॉलम पे क्लिक करते हैं तो शो कॉलम, शो पाई पे क्लिक करते हैं शो पाई, शो क्लिक, शो कॉलम, शो पाई, शो कॉलम, शो पाई। यानी कि इस पे जब मैं क्लिक करूंगा तो कॉलम चार्ट शो होगा, इस पे क्लिक करूंगा तो पाई चार्ट। जनरली एक बुक मार्क होता है जो कि आपकी स्क्रीन को बुक मार्क करता है। अब इसके अंदर आप देखोगे जब हम लोग इस पे क्लिक करते हैं तो कहता है कि बुक मार्क अपडेट करने का, चलो वो चलोगे, डेटा करना, डिस्प्ले करना, करंट पेज करना, पहली चीज। दूसरे के बाद आता है ऑल विजुअल्स करना है या फिर सिलेक्टेड विजुअल्स करना है। मुझे सिलेक्टेड विजुअल करना है, शो पाई के अंदर सिलेक्टेड विजुअल्स ओनली। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है, और इसके अंदर देखते हैं, इसके अंदर भी सिलेक्टेड विजुअल। सिलेक्टेड विजुअल का मतलब जिस विजुअल को आपने सेलेक्ट कर रखा केवल उसका ही बुक मार्क होगा, केवल उसके अंदर चेंज होगा जब आप बुक मार्क को एक रन करोगे तो। और बुक मार्क को रन कैसे करना है, बुक मार्क को रन करने के लिए जैसे ही मुझे पाई को शो करना है यहाँ पे। ठीक है, तो पाई शो करने के लिए मुझे क्या करना है, अब यहाँ पे फॉर्मेट पे चलते हैं हम लोग, वापस से एक्शन एक्टिवेट करते हैं। एक्शन एक्टिवेट करने के बाद है कि यहाँ पे हम लोग क्लिक करते हैं और यहाँ पे बुक मार्क पे जाते हैं, और यहाँ से हम लोग क्या करना है, शो पाई एक्टिवेट कर लिया हमने। यहाँ पे हम लोग इस पे क्लिक करते हैं, वापस से इसका भी एक्शन एक्टिवेट करते हैं, और यहाँ से आपको क्या करना है, शो बुक मार्क, बुक मार्क पे जाना है, और यहाँ से हमें क्या कर लेना है, शो कॉलम चार्ट। अब क्या होगा, जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो पाई चार्ट जो कि ऑलरेडी है, यहाँ पे जब मैंने क्लिक किया कॉलम, जब वापस क्लिक किया तो पाई चार्ट। ये इस टाइप से आपको कन्वर्ट करेगा। अब इसमें आप लोग जैसे कि मेरे पास मान के चलते हैं कि मल्टीपल पेज है यहाँ पे,
पेज 1 2 3 4 5 6 7 इस टाइप से पेजेस है मेरे पास, मल्टीपल पेज है। और यहाँ पे मैं क्या करने जा रहा हूँ, शेप है तो स्टाइल में चलते हैं और टेक्स्ट में चलते हैं और यहाँ से इसको 130 कर देते हैं, यानी कि इसको थोड़ा सा और इधर कर लेते हैं। और यहाँ पे करने के बाद जाके हम लोग क्या करने जा रहे हैं, एक और चीज, एक और ऐड करते हैं हम लोग, सेम चीज, रेक्टेंगुलर, ठीक है। और देन यहाँ पे फिल को ऑफ कर देते हैं हम लोग, बॉर्डर ऑफ कर देते हैं और टेक्स्ट को एक्टिवेट करते हैं। और टेक्स्ट क्या डालते हैं यहाँ पे हम लोग, 3 डॉट, ठीक है। 3 डॉट डालने के बाद जाकर यहाँ पे 25 डालते हैं, जो कि 3 डॉट होता है। चलो 30 डाल के देखते हैं कितना हो रहा है, ठीक है, ओके 30 डाल देते हैं यहाँ पे, अनबोल्ड कर देते हैं। तो 30 की जगह 25 करते हैं, थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ही आ गया हमारे पास। मैं अगेन इस पे क्लिक करता हूँ, 1 सेकेंड, यहाँ क्लिक करता हूँ और इसका नाम है शेप, ट्रिपल डॉट, ठीक है, ट्रिपल डॉट शेप है हमारा। तो जनरली क्या है, ट्रिपल डॉट शेप है और इसके अंदर मुझे एक और बनाना है, एक मिनट, इसका नाम शो नेविगेशन, शो नेविगेशन, और एक और बनाना सेम, और सेम जगह पे इसको भी रखना है मुझे, और इसका नाम रखना है हाइड नेविगेशन, हाइड नेविगेशन, ठीक है। अब मुझे एक नेविगेशन क्रिएट करना, नेविगेशन की क्रिएट करना है। नेविगेशन क्रिएट आपको पता है बटन से होता है, बटन में नेविगेटर पे जाता है और पेज नेविगेटर पे चले जाते हैं हम लोग। पेज नेविगेटर बाय डिफॉल्ट हमारा जो बनकर आया है वो इस टाइप से बनकर आया। मुझे ये चाहिए हॉरिजेंटल में, ग्रिड आउट करते हैं और यहाँ पे इसको हम लोग हॉरिजेंटल कर देते हैं, सॉरी वर्टिकल कर देते हैं। वर्टिकल के बाद जाके सॉरी ठीक है, ये हो गया। अब इसके अंदर की जो भी स्टाइल में चलते हैं, देन फिल, आ गया हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे जो शेप है इसका नाम हम लोग रख देते हैं नेविगेटर, नेविगेटर हमने लिख दिया इसका नाम। नेविगेटर लिखने के बाद जाकर यहाँ पर अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसको हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं ऑन पेज नेविगेटर, सॉरी यार शेप तो कोई और सी थी, शेप ऊपर का हो गया। ये पेज नेविगेटर है और ये शो नेविगेटर है, यहाँ पे याद रखना। शो नेविगेटर क्या कर रहा है, दोनों ही शो हो रहा है। ये हाइड नेविगेटर है जो कि अभी क्या हो रहा है, ये शो नेविगेटर, और ये शो हो रखा, हाइड नेविगेटर शो हो रखा और शो नेविगेटर हाइड हो रखा है, शो नेविगेटर हाइड हो रखा है। और ये तीनों को हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिया। तीनों को सेलेक्ट करने के बाद जाकर हमने ऐड किया। अब मैं इसका लॉजिक बताता हूँ, एक शो नेविगेटर, ठीक है, शो नेविगेटर। अब इसका मतलब ये है कि जब इस पे हम लोग क्लिक करेंगे तो जो शो नेविगेटर का पहले से बटन था वो हाइड हो जाएगा और हाइड नेविगेटर का बटन शो हो जाएगा, ठीक है, और पेज नेविगेशन भी शो हो जाएगा।
इसको हमें करना क्या है, सिलेक्टेड ओनली करना है, बस सिलेक्टेड ओनली। ठीक है, एक बार अपडेट कर देते हैं। और अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, पेज नेविगेटर हाइड होगा, शो नेविगेटर शो होगा और हाइड नेविगेटर शो हो जाएगा। ठीक है, सॉरी यार, और पेज नेविगेटर भी शो हो जाएगा। 1 सेकेंड। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, पेज नेविगेटर जो है वो हाइड हो रहा है और शो नेविगेटर का बटन जो है, जो हाइड था पहले से, वो वापस शो रहा था कि जब आप उस पर क्लिक करो तो नेविगेटर शो हो। और हाइड नेविगेटर जो पहले से शो था, जिस पर क्लिक करने से नेविगेटर हाइड हुआ है, वो वापस से हाइड हो जा रहा था कि आप उस पर क्लिक ना कर सको। और हमने ऐड किया और इसको भी हमने क्या कर दिया, सेलेक्टेड विजुअल ओनली। और इसका नाम अब चाहो तो चेंज कर सकते हो, चाहो तो ना भी चेंज करो तो भी चलेगा। ठीक है, और सॉरी, हाइड नेविगेटर इसका नाम रखना चाहिए था मुझे। हाइड नेविगेटर। अब इस पे जब मैंने क्लिक किया शो नेविगेटर पे, तो नेविगेटर शो हो गया। जब इस पे क्लिक किया तो नेविगेटर हाइड हो गया। अब मुझे ये चीजें असाइन करनी है, तो शो नेविगेटर को मुझे क्या असाइन करना है, शो नेविगेशन। एक्शन पे जाना है यहाँ पे और यहाँ से मुझे बुकमार्क सेलेक्ट करना है और यहाँ से फिर शो नेविगेटर्स, ये असाइन कर दिया हमने। और जो हाइड नेविगेटर है उसको क्या नेविगेट करना, हाइड नेविगेट करना है। तो सबसे पहले हम लोग शो नेविगेटर पे क्लिक करते हैं। जब शो नेविगेटर पे क्लिक किया तो हाइड नेविगेटर ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो गया। अब इसको हम लोग शो एक्शन दे देते हैं, अगेन बुकमार्क पे क्लिक करते हैं और यहाँ से हम लोग हाइड नेविगेटर क्लिक कर देते हैं। अब जब हम लोग इस पर डबल क्लिक करेंगे, मतलब जब हम लोग पावर बीआई डेस्कटॉप पे होते थे कंट्रोल के साथ क्लिक करना होता है, लेकिन जो हमारा यूजर होता है पावर बीआई सर्विस पे हम लोग रिपोर्ट देख रहे होते हैं तो हमें डबल क्लिक के साथ नहीं करना होता है, सिंगल क्लिक के साथ करना होता है। अब देखो एक सिंगल लोग क्या लगेगा, एक सिंगल बटन है जिससे शो भी हो रहा है और हाइड भी हो रहा है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। यहाँ पे 2 बटन है और ये सिर्फ डेवलपर को पता होता है और किसी को नहीं पता होता है। यहाँ पे मैं इसको पब्लिश करके आप लोगों को दिखाता हूँ चीजें। और इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे देखोगे अब एक बटन है, क्लिक किया सिंगल। आप अब नो, अब यहाँ पे आपको कंट्रोल के साथ नहीं क्लिक करना है क्योंकि ये सर्विस है हमारे यूजर के लिए है। पाई है, यहाँ पे हमने क्लिक किया और बटन में बन गया। अब ये सिंगल क्लिक्स पे यहाँ पे चीजें एक्टिवेट होगी और यहाँ पे जो भी पेज पे क्लिक करेगा उस पेज पे ऑटोमेटिक चला जाएगा। और बाद में आप लोग यहाँ पे भी पेज नेविगेटर बना सकते हो ताकि वापस बैक आने के लिए, या फिर होम पे किसी स्पेसिफिक पेज पे जा क्लिक करेगा डायरेक्ट वहीं पर मतलब नेविगेट हो जाएगा। ये चीजें उसके लिए। आई होप वीडियोस आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि हमें भी मोटिवेट करता है नई नई वीडियोस बनाने के लिए। और साथ ही साथ अगर आप पावर क्वेरी या फिर पावर पिवट एक्सेल में सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके वहाँ पर पूरी सीरीज बनी हुई है उनकी, तो आप उनको वॉच कीजिए और आप वहाँ पे बहुत आसान तरीके से, वो काफ़ी कम चैप्टर्स में आप उसे सीख पाओगे। ठीक है, ये पावर बीआई जो ये काफ़ी डिटेल में मैं लेकर आया हूँ, इसमें काफ़ी 50 चैप्टर्स के करीब जाएगा अप्रोक्सीमेटली, तो ये चीज़ें काफ़ी डिटेल में होगा। और अब तक विजुअल्स और डेटा मॉडलिंग मैंने स्टार्ट किया था पावर क्वेरी से, जहाँ पे डेटा हम लोग लेकर आ गया, हमने अलग अलग विजुअल कब यूज़ करते हैं, कहाँ पे यूज़ करते हैं, उसका जाके हमने फिर डेटा मॉडलिंग किया, रिलेशनशिप्स को समझा और अभी हमने बुक मार्क एंड सेलेक्शन नेक्स्ट हमारा हम टैक्स को समझेंगे। टैक्स के बाद जाकर फिर हम 1-2 लाइव प्रोजेक्ट्स करेंगे। लाइव प्रोजेक्ट्स के बाद हम पावर बीआई सर्विस पे चलेंगे। पावर बीआई सर्विस के बाद ये वाला अगर आप मुझे नेक्स्ट कोई चाहता है कि पावर ऐप या पावर पे
या फिर पावर ऑटोमेट में से किस पे बने, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनना चाहिए या फिर सिक्वल सर्वर पे बनना चाहिए। जो भी आप लोगों की डिमांड होगी अकॉर्डिंगली मैं उसी पे नेक्स्ट टॉपिक कवर करूँगा, क्योंकि मेरा जो VBA है, VBA अगर कोई सीखना चाहता है तो वो भी कवर कर सकता है। एक एक्सेल स्टार्ट करना और एक पावर प्लेटफॉर्म में से कोई एक सब्जेक्ट को फर्स्ट चॉइस करना, देन धीरे धीरे बाकी सबको भी कवर करना है। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में।